आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे आजादी की। कल देश को आजाद हुए 76 साल हो जाएंगे। 77वीं आजादी की वर्षगांठ हम कल मनाने वाले हैं और जश्न मनाएंगे, और जश्न मनाना भी चाहिए। पर अब हम एक परिपक्व लोकतंत्र हैं, और परिपक्वता का एक तकाजा यह भी होता है कि जश्न मनाने के साथ साथ जो चुनौतियां हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं, उनका भी हमें संज्ञान लेना चाहिए। पर उससे पहले हम कहां थे और कहां हैं और कहां पहुंचने का इरादा है, उसका आकलन करना भी जरूरी हो जाता है। 1947 में जब हम आजाद हुए तो आबादी देश की 36 करोड़ थी, आज 140 करोड़ है। अनाज उत्पादन 5 करोड़ टन था, अब 32 करोड़ टन है। साक्षरता महज 18% थी, अब वो 78% हो गई है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 45% लोग थे, लगभग आधी आबादी आप कह दीजिए। अब ये आंकड़ा 15% पर आ गया है। इस पर भी कुछ विवाद है, उसमें भी बाद में जाऊंगा। प्रति व्यक्ति आय महज 250 रुपए थी, अब 1,72,000 रुपए है। लेकिन वो क्या के शेप रिकवरी है? ये एक चुनौती भी है। औसत उम्र 32 साल थी, अब हो गई है 70 साल। सड़क नेटवर्क 40,000 किलोमीटर का था, अब 64 लाख किलोमीटर। जिसमें नेशनल हाईवे की बात करें तो वो महज 21,440 किलोमीटर थे 1947 में, अब ये बढ़कर 1,44,634 किलोमीटर हो गए हैं। जीडीपी यानी कि अर्थव्यवस्था हमारी, उसकी वक़्त कितनी थी? वो थी 10,222 करोड़ 1947 में, अब हो गई है 309 लाख करोड़। इसीलिए हम कहते हैं वो 5 ट्रिलियन का एक इरादा बनाया है और 10 ट्रिलियन की तरफ भी जाने की सोच है हमारी। विदेशी मुद्रा 1600 करोड़ की थी हमारे पास 1947 में, ड्रेन ऑफ वेल्थ इतना हो चुका था। अब ये 50 लाख करोड़ का आंकड़ा भी पार कर रही है। हालांकि विदेशी कर्ज जो 32 करोड़ का था 52 लाख करोड़ हो चुका है। फोन कनेक्शन 82,000 थे 1947 में, अब 117 करोड़ लोगों के पास फोन है। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी चल पड़ी, वो अलग बात है। दूध उत्पादन 170 करोड़ 1.7 करोड़ टन होता था, अब वो 22 करोड़ टन हो गया है। स्कूल 2,307 थे, 14,89,000 हो गए। कॉलेज 500 थे, 43,796। यूनिवर्सिटी 50 थी, अब ये 1,000 का आंकड़ा भी पार कर गई हैं, 1,113। तो देश तो बदला है, इसमें कोई शको शुबा नहीं रह जाता है। पर इसमें एक और तुलना अब आ जाती है, और यह राजनीतिक तुलना है। 9 साल पूरे हो गए हैं मोदी सरकार के, और वो ये बताती नहीं थकती है कि देश का जो बंटाधार हुआ वो 2014 से पहले ये कांग्रेस ने जो 56 साल राज किया, भट्टा बिठा दिया देश का। बातों से कई बार तो ऐसा लगता है कि डार्क एजेस में, पाषाण युग में हम 2014 से पहले रहते थे। 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं तीसरी टर्म और दे दो, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश को मैं बना दूंगा। विकास दर के लिहाज से हम तेजी से, सबसे तेजी से आगे बढ़ते हुए देश हैं पूरी दुनिया में। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। 13.5 करोड़ लोगों को अति गरीबी से ऊपर भी उठा दिया गया है। 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए, आवास भी दिए गए हैं लोगों को। लेकिन 21 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 23 करोड़ लोग 375 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पाते हैं। किसान की किसानी से प्रति व्यक्ति आय जो है वो 27 रुपए है, और प्रति व्यक्ति की आय के हिसाब से हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो हो गए, 142वें नंबर पर हैं देश में। यह भी एक हकीकत है। और कांग्रेस पलटवार करती है कि भाई ये IITs, IIMs, एम्स, भाखड़ा नंगल बांध, ये स्टील प्लांट, ये व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन,
ये कौन लेकर आया? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।